नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे आतंकी, बांदीपोरा में सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, 5 घायल। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा से खबर सामने आई है कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया है। बांदीपोरा के सुंबल इलाके में ग्रेनेड विस्फोट से कम 5 लोग घायल हो गए। बच्चों पर कारगर साबित हो रही मॉडर्ना की वैक्सीन, कंपनी का दावा 6 से 11 साल के बच्चों में बनी एंटीबॉडी। वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि 4753 प्रतिभागियों पर किए गए ट्रायल में वैक्सीन के साइड इफेक्ट हल्के गंभीर पाए गए हैं। वैक्सीन लगाने के बाद प्रतिभागियों में आम दुष्प्रभाव जैसे सिर दर्द, बुखार और इंजेक्शन साइट पर दर्द, बस ऐसे ही इफेक्ट देखे गए। हाईकोर्ट की शिवराज सरकार को फटकार, 3 दिन के भीतर जारी करे पंचायत चुनाव का शेड्यूल। कोर्ट ने राज्य सेशन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन बाद 28 अक्टूबर को इलेक्शन का शेड्यूल बनाकर पेश करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद आरएसवी की चपेट में बच्चे, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। जबलपुर के जिला अस्पताल के वार्ड बच्चों से भरे हुए हैं। यहां कोरोना वायरस के बाद एक नए तरह के वायरस की एंट्री हुई है। आरएसवी एक सांस की बीमारी है जो 2 साल तक के बच्चों में अक्सर देखी जाती है, जो बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। केरल के सीएम की बड़ी घोषणा, विद्या किरणम परियोजना के तहत 45,313 छात्राओं को दिए जाएंगे लैपटॉप। विद्या किरणम परियोजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 45,313 छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तालिबानी राज में मौत बनी भूख, 8 अनाथ बच्चों ने तोड़ा दम, छीन गया था कमाई का साधन। तालिबानी शासन में भूख मौत बन रही है। पश्चिमी काबुल में कम से कम 8 बच्चों की भूख की वजह से मौत हो गई। इन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया पहले ही उठ चुका था। पड़ोसी उन्हें खाना दे रहे थे, लेकिन वो उनके लिए पर्याप्त नहीं था। बच्चों के शवों को एक धार्मिक नेता ने दफनाया। 28 अक्टूबर से गोवा दौरे के पहले ममता बनर्जी का बैनर फाड़ा, पोस्टर पर पोती कालिक। 28 अक्टूबर से टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गोवा दौरे के पहले गोवा में ममता बनर्जी के समर्थन में लगे पोस्टर को फाड़ने और उन पर काली पोतने के आरोप लगे हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। पुंछ में आतंकियों की टीम को गाइड कर रहे पाक सेना के रिटायर्ड जवान, घने जंगलों के बीच ड्रोन पकड़ने में हो रही मुश्किल। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही भारी नुकसान को देखते हुए वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 2 जेसीओ समेत सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। लखीमपुर हिंसा के गवाहों की सुरक्षा के सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश, वीडियो सबूतों के जल्द परीक्षण के लिए भी कहा गया। घटना के बाद भीड़ के हाथों मारे गए श्याम सुंदर और पत्रकार रमन कश्यप के मामले में हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी है। बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की प्रेरक कहानियां अब नमो ऐप पर। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और कई राज्यों में सेवा करने का जो मौका मिला है वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से ही संभव हो पाया है। पंजाब के बाद अब श्रीनगर में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने का मामला है सामने। यूएपीए के तहत केस दर्ज। यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के सीमापुर इलाके में लगी आग, दम घुटने से 4 लोगों की मौत। दिल्ली के सीमापुर इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस घटना में दम घुटने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। समीर वानखेड़े के बचाव में उतरी उनकी पत्नी नवाब मलिक ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का लगाया है आरोप। समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि कोई भी किसी के खिलाफ चिट्ठी लिख सकता है और ट्विटर पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों को करारा जवाब देने और जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसी पुलवामा सीआरपीएफ कैंप में रात बिताई। सीएम केजरीवाल ने किए रामलला के दर्शन, साथ ही किया बड़ा ऐलान। अयोध्या दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेशवासियों को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराएंगे। राकेश टिकैत बोले, यूपी इलेक्शन 2022 में बीजेपी का विरोध करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा यूपी चुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि हम ना तो कोई उम्मीदवार उतारेंगे और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। कानपुर में पहली बार ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो, दरवाजे और सिग्नल का भी हुआ ट्रायल। दरअसल उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया कि कानपुर में बहुत जल्द आम लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। यूपीएमआरसी ने कल यानी 25 अक्टूबर को कानपुर में पहली बार ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल किया।
केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन, खिले श्रद्धालुओं के चेहरे। केदारनाथ धाम में दूसरी बार हुई बर्फबारी से श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। धाम में बर्फ की 2 इंच मोटी परत जम चुकी है। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी आएंगी ममता बनर्जी, बोली टीएमसी ही दे सकती है बीजेपी को चुनौती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद वाराणसी का दौरा करने वाली हैं। ममता ने कहा कि जनता का विश्वास टीएमसी में बढ़ रहा है, टीएमसी ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।